नमस्कार दोस्तों, हम हैं जम्मू के कठुआ ज़िले में, जहां पे जो विधानसभा है उसके राजबाग गांव में है। और यहां हम लोगों से जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं इन चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ स्थानीय लोगों से। हाँ जी, आपका हमारे हिसाब से हाँ, इनसे भी करेंगे। आपका मेरा नाम हरचरण सिंह है जी। हाँ जी, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ जो 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं? जहाँ तो बीजेपी की लहर है, अच्छा, जहाँ हमारे राजीव जसरोटिया जी हैं, बहुत भारी बहुमत से लीड करेंगे। और हीरानगर में एडवोकेट विजय शर्मा जी हैं। वन साइडेड इलेक्शन है, उधर एक तरफा बीजेपी की वोट है। अच्छा, क्या कारण है? पहले अभी भी विधायक पहले जो रहे हुए हैं, देखो बीजेपी ने काम बहुत किए हैं। इधर हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है, बॉर्डर से आए दिन फायरिंग होती थी। पहले 2014 के बाद फायरिंग भी बंद हो गई है। प्लस उन लोगों को बंकर मिल गए हैं, वो अपने घरों में सोते हैं। उससे पहले वो अपने बिस्तरे गोल करते थे, कभी राजबाग स्कूल में, कभी छन्नी स्कूल में, कभी दन्नी स्कूल में। और अपने बुजुर्गों का हफ्ते बाद 10 दिन बाद पता करते थे जिंदा है या मर गया है। लेकिन आज की डेट में 2014 के बाद अपने घरों में सोते हैं आराम से। और उनके बंकर मिले हैं, उनको हर घर को बंकर मिला है। ए क्लास बढ़िया फ्लैशें मिली है। मोदी सरकार ने 12,000 रुपया फ्लैश का दिया, 45,000 रुपया कैटल शेड का दिया, 1.5 लाख रुपया गरीबों का घर के लिए मिला, मकान के लिए मिला। और सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं मिली हैं। महिलाओं को, बड़ा बुजुर्गों को 1,000 रुपया पेंशन मिल रही है। बहुत सारे काम हुए कश्मीर में, बहुत सारे जो हैं मुद्दे हैं। हमारे भाइयाँ आर्मी में जो उनको पत्थर मारते थे लोग कश्मीर में, आज की डेट में किसी हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, किसी को पत्थर कोई नहीं मार रहा। आज की डेट में आर्मी वाले बड़े आराम से ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारा हिंदुस्तान का झंडा उधर चढ़ता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता। जय हिंद, जय भारत। कुछ लोग नाराज़ हैं कि 370 हटाने से हमारे यहाँ रोज़गार, वो जो व्यापार है वो ठप हो गया। देखो 370 का मुद्दा जो है जायज़ है। 370 हटने का नुकसान है, पर 371 हम भी चाहते हैं कि 371 लागू हो। वो बात जायज़ है, लोगों का रोष जायज़ है। राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, उसको लेके भी आज की डेट में कटरा में मोदी साहब आए थे, कह रहे हैं कि हम राज्य का दर्जा देंगे। हमने उधर असेंबली में भी पास कर दिया कि स्टेट को राज्य का दर्जा वापस देंगे। चलिए, धन्यवाद। और अधिक हम मिलेंगे। हाँ जी, आपका नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम राहुल सिंह है जी। राहुल सिंह जी, क्या लग रहा है आपको 10 साल बाद यहाँ पे विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं? सर, चुनाव तो पहली बात है कि भाई भारत सरकार की ये नाकामी रहेगी कि 10 साल के बाद चुनाव करवा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे तो सोचने का विषय है कि 10 साल के बाद चुनाव कराना आम आदमी के राइट कहीं ना कहीं हर्ट हुआ, मतलब कि उसका अधिकारों का हनन हुआ है यहाँ पे। और बात रही चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। वो तो ज़बरदस्ती का वो बोलते हैं कि कुत्ता शिकार पे लगा हुआ है। जब साहब मतलब कि कुत्ते को शिकार जब ज़बरदस्ती पे लगाया हुआ है, मर्जी से नहीं। गवर्नमेंट का काम था कि ये चुनाव जैसे 370 हटाई, उसके बाद चुनाव कराने चाहिए थे। पहले ये देखो जी, जम्मू कश्मीर रियासत नहीं थी, सबसे पहली बात है। ये एक देश था, उसके बाद इसको बनाया रियासत, फिर इसके किए टुकड़े, इसको बना दिया यूटी। अब मेरे को लगता है कहीं ये पंजाब के साथ जोड़ के इसको जिला ना बना दें, जो हालत लग रही है मेरे को। हाँ, इस बार एक बात ज़रूर कहूँगा जो अच्छी बात है। गवर्नमेंट से नाराज़गी ज़रूर है हमारी, लेकिन अच्छी बात जो सबसे ये है कि इस बार जो कैंडिडेट हमें दिए हैं बीजेपी ने, वो बड़े डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, वेल एजुकेटेड, पब्लिक से जुड़े हुए। चांस इस बार था हमारा कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके खूब बोलें, खूब नारा लगाएं, लेकिन जो कैंडिडेट वो चुने हुए दिए, भारत भूषण जी एक क्लास ऑफिसर थे यहाँ के, बहुत अच्छा पब्लिक डीलिंग थी। वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, बॉर्डर से। और इतने ज़बरदस्त कैंडिडेट दिए हैं कि उनके आगे मेरे को लगता नहीं कि कोई और कैंडिडेट टिकेगा। राजीव जसरोटिया जी जो हमें मिले हैं, उसकी क्या थी कि पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी हीरानगर, डिस्ट्रिक्ट था कठुआ। कठुआ वाले हमारी सुनते नहीं थे, हीरानगर पर अप्रोच नहीं रहती थी, तो हमें अलग करके एक नॉर्थ कठुआ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी। और हमें एक कम से कम हमारे नुमाइंदा मिल गया है। ये बात अच्छी की है। जो अच्छी बातें हैं उसको सराहना भी करेंगे, जो बुरी बात है वो क्लियर कट बोलेंगे। अच्छी बात इसीलिए कि कैंडिडेट जो पढ़ा लिखा है, फैमिली का बैकग्राउंड भी अच्छा है, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और जो विजय शर्मा जी हैं, इतने अच्छे कैंडिडेट हीरानगर को मिले हैं। हम चाहते काश उनको यहाँ से खड़ा करते। डाउन टू अर्थ आदमी, बहुत अच्छे, बातों को सुनने वाले, लोगों की बात को समझने वाले, जिसे लीडर बोलते हैं। कोई पैराशूट एंट्री नहीं है उनकी।
उन्होंने बेसिक काम किए थे। क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन सकती है आप? सर सरकार देखो जी, अपना अपना एरिया 370 पे पहले बात कर लेंगे एक बार। अच्छा 370 टूटने से ना हमें कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। अच्छा 370 का एक वो था, क्या बोलते हैं, एक वो कहते हैं ना बच्चों को डराने के लिए रखा होता है कि भाई ये खाली जो डब्बा या खिलौना नहीं डराने के लिए एक रखा रहता है पपेट सा कि भाई ये देखो भूत आ गया, भूत आ गया। 370 से हमारे अधिकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। 370 थी तो कश्मीर वाले सीटें ले जाते थे, पैसे वाले जो थे, जो अदर कम्युनिटी के नॉन हिंदू जो थे उनकी सिलेक्शन होती थी। 97 में कॉलेज में पढ़ता था तो 100 में से 95 सीटें जो MBBS की थी वो नॉन मुस्लिम की थी। 2 रिज़र्व कैटेगरी का, एक सिख और एक हिंदू था उसमें MBBS में। आज ये है कि हमारे को नुकसान ये होगा कि आज हमारे को पूरा 140 करोड़ आबादी में कंपटीशन के लिए डाल दिया उठा के। कंपटीशन पहले विद इन स्टेट था लेकिन फिर भी राइट नहीं मिल रहे थे जम्मू वालों को। आज क्या 370 टूटने से 140 करोड़ में फ़ाइट करनी पड़ रही है। ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। और डेमोग्राफिक जो चेंज हुई, जिससे लोगों का जो बदलाव होगा, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, हमारे भाई बंधु हैं सारे बाहरले जो आउट ऑफ हमारे जम्मू कश्मीर रह रहे हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई जैसे हिमाचल में राइट रिज़र्व हैं नौकरियों को लेके, ज़मीनों को लेके अधिकार, यहाँ पे देखने में आया भाई अभी तो विद इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है कम से कम 20% जगह तो बाकी वालों ने खरीद ली है। और गवर्नमेंट ने ऐसा जो बातें चुभ रही हैं वो क्या है, बाकी वालों ने जैसे 370 के बाद खरीदी, 370 के बाद खरीदी है। उसमें क्या हो गया कि हालत क्या होगी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी जो है आज किराएदार हो गया है और बाहर के वाले प्रॉपर्टी डीलर और ओनर हो गए हैं। हमारी हालत आने वाले समय में जम्मू के लोगों की, क्योंकि यहाँ से कश्मीर तो जाएंगे नहीं, कश्मीर का सीन उन्हें पता है, सिनेरियो पता है, सीन पता है क्या होने वाला है वहाँ पे। जम्मू में हालत क्या होंगे कि यहाँ के जो लोकल डोगरास हैं, जो लोकल सिख हैं, जो पॉपुलेशन यहाँ की है वो इफ़ेक्ट होगी 370 से। अगर 371 ना लागू हुई, आने वाले 5 साल में जम्मू का हुलिया चेंज होने वाला है, क्राइम रेट बढ़ने वाला। मैंने एक पहले भी इंटरव्यू दिया था, पहले कंपेयर कर लो 19 के पहले जो क्राइम रेट था जम्मू का और यहाँ एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट वो बहुत कम था। तो नई सरकार से आप क्या चाहते हैं कि क्या आपके लिए अधिकार मिले? क्या देखो जी, सबसे पहले नई सरकार से हम ये चाहेंगे जो भी सरकार बने, 370 तो लागू होने से रही, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास करके उसे डिलीट कर दिया है, वो कहीं नहीं मिलने वाली, वो भूल ही जाएँ, सपना है वो। 371 लागू कर दें जिसमें हमारे कुछ राइट रिजर्व किए जाएँ कि भाई एक लिमिटेशन हो कि 15 साल के बाद बंदा जगह ले सकता है या इतनी देर रहने के बाद ले सकता है, और नौकरी भी डिफाइन की जाए। और नहीं, जगह का जैसे आप बता रहे, जैसे आप पंजाब में जगह खरीद सकते हो तो वो जैसे पंजाब का यहाँ सर पंजाब में नहीं कैसे खरीद सकते हैं? कौन कहता है मैं कल जाऊँगा, मेरे को पहले वहाँ का पहले डोमिसाइल बनाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। यहाँ तो कंडीशन ही कोई नहीं रखी कि आप रात को आते हो, सुबह अपना डॉक्यूमेंट दो और सुबह जगह लेके चले जाओ। तो विकास के क्या मुद्दे हैं यहाँ मुख्य? विकास के तो डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। रोजगार वगैरह, रोजगार देखो गवर्नमेंट ना रोजगार दे सकती है ना पैदा कर सकती है। आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन होगा, ये बात क्लियर है, हमें भी समझना चाहिए। पर्यटन की भी यहाँ काफ़ी संभावना, पर्यटन की संभावना है, उसके हाँ उसको डेवलप करने के लिए सोर्स क्रिएट किए जाएँ जॉब के बच्चों के लिए। ये नहीं कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई भाई सरकारी सब सरकारी नौकरी करेंगे तो प्राइवेट काम कौन करेगा। पर्यटन जो था एक बहुत बड़ा हब है जम्मू कश्मीर में, जिसके कारण बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। सोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे जी गवर्नमेंट को। हम चाहते हैं जो भी सरकार आए भाई सोर्स क्रिएट करे, यहाँ पे बच्चों की रोज़गार के लिए सोचे। तो अब क्या लग रहा है आपको कि मुख्य मुकाबला किस किस के बीच में, कांग्रेस बीजेपी या निर्दलीय? निर्दलीय तो यहाँ काउंट में नहीं आएंगे। अच्छा, कांग्रेस किसी हद तक जो है कुछ दौड़ में है। अच्छा, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट बड़े अच्छे हैं, प्रबल दावेदार, बहुत अच्छे कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं। इस बार मन खुश हो गया कि भाई पढ़े लिखे कैंडिडेट पहले जाते थे कि भाई 370 के पहले कि भाई मैट्रिक पास भी नहीं होता था तो MA वाला हाथ जोड़ के कहता सर मेरे को नौकरी दे दो। तो आज ये है कम से कम तो ये दूसरी बार नहीं है कि पहले भी विधायक नहीं रह के यहाँ से? पहले विधायक अनपढ़ रहे हैं, अंगूठा छाप रहे हैं। और आप चेक कर लो, पिछला रिकॉर्ड निकाल लो। उन्होंने क्या वादा किया आपसे कि वो अगर विधायक बनते हैं आप उन्हें जिताते हैं? हमें किसी तरह का कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए जी, सीधी बात है। ना हम 15 लाख वालों में से कि हमें 15 लाख दो, जो हमारे राइट है वो रिजर्व किए जाएँ। हमारे अधिकारों का जो बेसिक यहाँ के रहने वाले हैं मराठियों की तरह ना हाल किया जाए।
कि भाई अपने ही स्टेट में हम किराए पे रहें और जगह की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। लोग तो खुश होंगे बाहर वाले कि भाई आप तो खुश होना चाहिए कीमतें। अरे भाई जिस गरीब के पास पहले ही 5 मरले जगह नहीं थी, वो 5 मरले आज कहाँ 25 लाख की खरीदेगा, जो 2 लाख में नहीं ले पा रहा था। कहीं ना कहीं JNK को अगर स्टेटस मिला था, यहाँ के लोग गरीब थे, हालात भी कमज़ोर थे, तो इतनी ज़्यादा कोई सोर्सेज नहीं थी, तो जो वो लोग थे वो फार थिंकर थे। आज कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि वो चीज़ें तो ठीक की गई थी, लेकिन हमें चाहते हैं कि कोई ना कोई राइट रिजर्व किए जाएँ। गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं जॉब ना दे के जॉब के सोर्स क्रिएट किए जाएँ। एम्प्लॉयमेंट जैसे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, 90% जो है वो बाहर के आउट ऑफ स्टेट जो हमारे वो लगे हुए हैं। यहाँ पे कंडीशन थी कि भाई 50% आपका होगा या 70% हमारे होंगे, 30 आउट ऑफ स्टेट लेंगे। वो सारा का सारा स्टाफ बाहर से आ रहा है। हमारे वहाँ के लड़के बेचारे वही लेबर क्लास में भी नहीं लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो भी गवर्नमेंट आए कोशिश करे कि भाई पहले हमारी ये रहेगी, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, जो चुन के आए हैं, जो लोगों के गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ पहुंचा सके। जैसे इनके मुद्दे पे बात करेंगे कि 370 के हटने से जैसे पत्थरबाजी बंद हो गई, बॉर्डर पे फायरिंग बंद हो गई, इसको लेके आपको ये पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, जिसके कारण ये बंद हुई है। गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है जिससे हम एग्री करते हैं, अच्छी बातों को एग्री करते हैं, लेकिन 370 से जो नुकसान हुआ है वो भी काउंट किया जाए सर। कहीं ना कहीं मिलिटेंसी पे फ़र्क पड़ा है, बॉर्डर पे फायरिंग पे फ़र्क पड़ा है। दुश्मनों को ये पता चल गया कि सामने बैठा हुआ जो है वो किसी तरह बात नहीं करेगा, फायर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से ही। तो जैसे मोदी जी के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? भारत सरकार के उन्होंने जो 10 साल हो लिए प्रधानमंत्री, अब उनका तीसरा टर्म चल रहा है। सर कहीं ना कहीं युवा जो है नाराज़ है, युवा नाराज़ हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसको लेके स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी। बाकी विदेश नीति के मुद्दे पे ऑल ओवर देखो, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहें तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। यार एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ जी, बाहर गांव में आपको कहते हैं सब बड़े अच्छे लंबरदार, बड़े आप नेता हैं, घर में सब भूखे मर रहे हैं, वो नेतागिरी क्या कर रही है, घर में खाने को भी नहीं पीपे में। ठीक है, 5 किलो राशन मत दो यार, वो 5 किलो की जगह उसको 5 किलो का काम दे दो, कोई 200 रुपये का काम दो एक दिन का, जिससे ये मुल्क एक दिन ना रिवर्स साइड के लगेगा। 5 किलो राशन से सोल्यूशन नहीं है, 200 रुपये का काम जनरेट करके दो उनको। ये मुफ्त खाने का आप हमें पैरालाइज कर रहे हो, जिसे बोलते हैं ना कि भाई ये निकम्मे कर रहे हो हमें। फ्री में कुछ मत बांटो भाई। ओल्ड एज पेंशन समझ आती है। आपके ज़िले में जैसे कितनी विधानसभाएं हैं यहाँ? हमारे ज़िले में जी लगभग, मेरे आइडिया से मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, 4 हैं। एक हीरानगर है जो हमारे ज़िले में पड़ता है, एक जसरोटा। 4 में से बीजेपी की और कांग्रेस की क्या रह सकती है स्थिति? जिस पार्टी की भी रहेगी उसकी गुणवत्ता के अनुसार, उनके कैंडिडेट के अनुसार 100% रहेगी। वो तो जनता फैसला करेगी, 100% रहेगी। लेकिन मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कैंडिडेट की गुणवत्ता के अनुसार 100% रहेगा रिजल्ट, जिसका तो जनता रखेगी। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है कि 2 सीट 3 सीट 4 की 4 सीट किसी पार्टी की है। अच्छा, किसी पार्टी की है, ये आप बीजेपी की नहीं है। नहीं, ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ हाँ। आपको, मैंने आपको क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की है। हाँ। 4 की 4 सीट। तो कोई निर्दलीय की कहीं चारों पे संभावना नहीं, मेरे को नहीं लगता है। कंपटीशन देंगे, मार्केट में उतरे हैं, बाकी भी अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन, उनका स्टैंडर्ड। तो क्या लग रहा है कि चारों सीटों पे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको, जैसे ज़मीन का, ये जस्ट हम बनाएंगे तो फिर ये हमारी बात प्रपोज करेंगे। हाँ, लेकिन ये सरकार तो क्या करेगी? जैसे अभी यूटी है, स्टेट का इसको दर्जा नहीं मिला हुआ। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है कि भाई यूटी का दर्जा जो है वो हटा के स्टेट देनी चाहिए। पहले सिर के 2 टुकड़े कर दिए, अब कहते हैं हम पट्टी कर देंगे। मोदी जी जैसे कल परसों सभा करके गए हैं यहाँ पे, क्या भरोसा विश्वास आपको है? सर देखो, कहीं ना कहीं वो 15 लाख की बात याद आ जाती कि आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हाँ। कहीं बाद में ये ना कहें कि ये भी जुमला था। क्योंकि देखो, मेरा बयानबाजी बिल्कुल क्लियर है कि भाई कैंडिडेट जो हैं वो विन करेंगे। किसी एक पार्टी के चारों कैंडिडेट विनर हैं। पर्टिकुलर ये इसमें डिवाइड होने वाला सिस्टम ही कोई नहीं है। लेकिन ये बात बोलेंगे कि कहीं एक बार झूठ बोलने से विश्वास उठ जाता है, तो कहीं वो विश्वास को बनाने के लिए करना पड़ेगा आपको कि भाई 370 की जगह 371 लाओ और स्टेट का दर्जा दे दो। और फिर कोई नाराज़गी नहीं है? नाराज़गी तो देखो, हम 371 मिलने के बाद हम POJK के रिफ्यूजी हैं। 70 साल गवर्नमेंट ने प्लानिंग की, हर काम किया, लेकिन 5.5 लाख रुपए का बेनिफिट हम लोगों ने। इलाके में कितने रिफ्यूजी हैं अपने?
सर इसमें कम से कम भी कोई 12-13 गांव है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, वो चलें जिसके मर्जी साथ, लेकिन मेरे को लगता है कि वोट क्या क्या अधिकार को यहाँ मिले हुए हैं तो कुछ या हाँ, कुछ मैं मिलने एक की अपनी कोई बात अपनी एक हाँ, पर्सनल बात में रखना चाहूँगा। बीइंग ए रिफ्यूजी मैं चाहूँगा कि भाई हमारे डोमिसाइल पे हमारे पेपरों में आज भी हमें सेकंड क्लास सिटीज़न ही माना जाता है। मेरे पास अभी आप कहीं होते तो मैं आपको प्रूफ देता। ओल्ड विलेज लिखा जाता है मुजफ्फराबाद का, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद लिखी जाती है, एट प्रेजेंट लिखा जाता है यहाँ का। हम चाहते हैं या तो हमें मौका दे दो बॉर्डर पे खड़े होने का, अपना फैसला करने का, हमें वेपन दे दो तो हम वहाँ जाके अपना डिसाइड कर लें कि वो हमारा है या उनका है। ठीक है, मोदी जी कहते हैं लेना है, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा एक अलग से विंग बनाओ, हमारी एक यूनिट बनाओ, तो उसको छोड़ दो बॉर्डर पे, या आर पार की करेंगे। जैसे यहाँ के जो बाकी लोग हैं उनको जो लाभ मिलते हैं, क्या वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते? जैसे सरकार की जो सरकारी योजना मैं देखो ये टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा आपके लिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ। देखो 3 वर्ड हैं जी इंग्लिश के, उन्होंने सत्यानाश कर दिया। एक था डिस्प्लेस, एक था रिफ्यूजी, एक था माइग्रेंट। हमें दे दिया गया डिस्प्लेस। डिस्प्लेस वो होता है अपनी मर्जी से उठ के आने वाला। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान ना बनता तो किसकी दिल करता था अपने जो पैदाइशी जगह है उसको छोड़ के यहाँ पे आने का। और उसमें हमने यूएनओ में लेटर लिखा, उसमें एक विंग रहता है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। वहाँ पे लिखा, उसने लिखा कि डियर मिस्टर सिंह, वी रिग्रेट टू से दैट वी आर नॉट इन कंडीशन टू हेल्प यू, कि भाई हमें बहुत खेद है कि आपकी मदद कर सकते क्योंकि आप रिफ्यूजी नहीं हो। जब तीनों वर्ड को लेके मैंने रिसर्च किया तो पता चला एक जैसे मोटा मोटी हम बोलते जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है किसानों, आपके यहाँ ज़मीन होगी? जमीन लाट की गई लेकिन हमारे पास ही नहीं है। अच्छा, आपके नाम नहीं? 3,500 रुपया सरकार ने 1954 में हमें दिया। 1,000 रुपया दिया हमको घर बनाने के लिए, 2,500 रुपया दिया हमें ज़मीन लेनी है तो आप हमें 2,500 रुपया दे दो। जम्मू कश्मीर सरकार थी, उनको 2,500 दिया तो ज़मीन हमें दे दी, तो लेकिन पोजीशन में दी नहीं हमें, कागज में तो ज़मीन दे दी। जैसे किसान सम्मान निधि आपको यहाँ नहीं मिल रही है? वो नहीं मिल रही। ज़मीन हमारी है, ना हमें राइट है, ना हम सेल कर सकते हैं, ना उसे रख सकते हैं, कोई बल्कि कोई राइट दिया ही नहीं। ऐसे हम किराएदार के किराएदार, जोतने का जो अधिकार है वो हमें नहीं मिला ना, इसीलिए तो उस पे कौन कर रहा है अभी जुताई? जो लोकल वहाँ के बैठे हुए वो कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि दिक्कत है, कहीं ना कहीं तकलीफ है। 5.5 लाख दिया, उसके लिए हम थैंक यू भी बोलते हैं। और हमारे जो बेसिक मुद्दे थे वो समझ नहीं पाए प्रॉब्लम क्या है हम लोगों को, कि हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे सरकार के साथ। उसका कारण ये था कि एक तो कश्मीरी माइग्रेंट लगा के अपना वर्ड लेके जम्मू में आके बैठ गए। उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम डिस्प्लेस के साथ नहीं जाएंगे। उनको बोला कि डिस्प्लेस कैटेगरी में, कहते भाई जैसे वो 50 साल से खजल हो रहे हैं, 93 की बात बता रहा हूँ, हम क्यों उनके साथ जाएँ। उन्होंने माइग्रेंट ले लिया, पर मंथ उनको स्टाइफन मिलता है, राशन मिलता है। मुफ्त खाने के चक्कर में नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उनको मिल रहा है, हमें भी मिले, लेकिन उनको जो जॉब में रिजर्वेशन मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। हमारे 75-77 साल में हमें एक भी जॉब में रिजर्वेशन नहीं। हमारे लोग तो वहाँ तो तन पे जो कपड़ा लगा के आए थे वो था ना। जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जॉब में लग तो सकते हो आप, कोई ऐसे इतनी पार्शलिटी थी जी हमारा स्टेट सब्जेक्ट बनने में भी ना, जो पहले स्टेट सब्जेक्ट होता था। जैसे आपका गांव जानना चाहेंगे हम, गांव में है या यहाँ आप? ये 5-6 गाँव हैं ये इकट्ठे, रिफ्यूजीज़ के। ये सब रिफ्यूजीज़ के यहाँ से कोई सरकारी सेवा में नहीं है? लगभग होंगे कोई 10 से 12 लोग। अच्छा, जो अपने एफर्ट से बड़े पुराने लगे हुए हैं, तो जो फ्रेश हैं वो तो करते हैं अप्लाई, लेकिन वही बात आती है। जब चुनाव होते हैं तो आप ये जो आपकी मांगे हैं वो रखते नहीं सरकार से? सर जी मांग रखते हैं हर सरकार को, लेकिन पिछले 10 साल में क्या मांग रखेंगे, कोई सरकारी चीज़ नहीं। ग्रामीण विकास है, पंचायती राज के जो चुनाव हैं उनमें भी आपका प्रतिनिधि चुना जाता होगा? प्रतिनिधि चुना जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। जब राइट्स की बात आती है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अधिकार पूरी तरह से नहीं मिलेंगे, हमारे अधिकारों का हनन होता है हर बार। हमें डिस्प्लेस में रख के, खाते में रख के, बाकी वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सीधी बात है। 100% राइट नहीं है। 10 से 12 गाँव हैं लगभग आपके, वोट है आपके, तो आप जब विधायक जो होता है उससे क्यों नहीं आप ये करते कि हमारी तो मुख्य मांग ये? मैंने आपको पहले बोला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी अभी बनाई है, इसमें हमें नुमाइंदा मिला है। 70 साल में हमें पता क्या किया कि आपको इसकी ज्योग्राफी नहीं पता इस गाँव की। शायद इस गाँव में आप अगर इस तरफ में आप थोड़ा सा डायरेक्शन करेंगे कि 50 मीटर उधर जाते हैं ना, ये कोने पे बसाया गया है। इतनी स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने, पुराने लोगों ने बसाया था कि रिफ्यूजी इकट्ठे होंगे तो डिमांड करेंगे। एक बसोली में जाती हैं कुछ वोटें यहाँ की, कुछ 300-400 जो वोट है, और दूसरी जाती थी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, तीसरी जाती थी हीरानगर में।
अब असेंबली की वोटें ही 3 जगह मतलब कि 300 परिवारों की मतलब कि 1000 वोटों में 300 वोट बढ़ रही है, तो कौन पहली बार एक जगह हुई है। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट ने अब आपकी strategy- बात सुनी जा अब रही है। आप हम मांग भी रखेंगे, डिमांड भी करेंगे और उनसे जो जीत के आएगा, जो भी जीत के आएगा वो हमारा अच्छा कैंडिडेट है, और उसे ये डिमांड करेंगे कि भाई हमारी मांगे कहीं ना कहीं पहुंचाओ। तो हमारी जो बेसिक है, जैसे हमारी जगहें जो हैं हाँ। वो हमें कहीं ना कहीं वापस दो या उसका कंपनसेट करके गवर्नमेंट ही रख ले। आपके जमीन का है, रिफ्यूजी के लिए जमीन का है प्लस हमारे राइट का है। राइट का, डोमिसाइल हमें परमानेंट हाँ। सिटीजनशिप दे दो अच्छा, हिंदुस्तान की। तो परमानेंट के लिए आप जैसे कोर्ट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने कोई प्रयास किया? सर UNHCR में गया, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यहाँ के हमें जो कोर्ट है उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया? ह्यूमन राइट्स वालों को हमने 2003 में लिखा था, उनका जवाब आ गया कि भाई ये हाई कोर्ट में प्लीड करें। हाई कोर्ट वाले कहते कोर्ट में अभी हाई pending है क्या? कोर्ट हाई कोर्ट मानिए, हाई कोर्ट में जब हमने कहा वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखो। अब बात तो ये आ गई ना कि भाई जो बॉर्डर पे बैठा है उसे बोलेंगे आपका एरिया वो है, पुलिस वाला जैसे केस फाइल करने में करता है, आपका एरिया ये नहीं है, 200 मीटर का पंगे में, वही हम उसी तो तरह से। पुलिस और आर्मी का भी यहाँ पे आपके साथ कोई अलग से भेदभाव की कोई? ना नहीं, पुलिस और आर्मी का हमारे साथ बड़ा अच्छा कॉपरेशन है। हमारी पुलिस जम्मू कश्मीर की सबसे अव्वल नंबर की पुलिस है। जिस तरह से मिलिटेंट सी के दौरान इन्होंने ये डील किया है, इनके लिए तो सराहना बनती है, क्योंकि अपना जो और कोरोना में तो बड़ा अच्छा रहा, सबकी कोऑर्डिनेशन रही। हमारे तो सिख कम्युनिटी के हैं, हमने तो अपने गुरुद्वारों से लंगर भी बना के लोगों की सेवा की है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बस thank you, जो thank आपने वो समय दिया और जो विधानसभा की पूरी जानकारी हुई। तो दर्शकों बने रहिए, हम आपको जम्मू कश्मीर की और अधिक विधानसभाओं से जल्द ही रूबरू करवाएंगे। ये थे राजबाग के जो गांव है विधानसभा का, यहाँ पे जो लोगों का जो रिफ्यूजी हैं उनके जो मुद्दे थे उन पे हमने चर्चा की। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, इसके अलावा 24 सीटें POK के लिए आरक्षित रखी गई हैं, शायद ऐसा कुछ है, और कुछ रिफ्यूजीज जो आपके लिए रखी गई। सीटों का क्या है ये जो? सर इसके बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगा। जो POJ के एरिया है वहाँ की 24 सीट हैं जो गवर्नमेंट आज भी खाली रखती है असेंबली हॉल में, क्योंकि POK को इंटीग्रल पार्ट माना गया है इंडिया का। अब इंटीग्रल पार्ट है तो उसकी सीटें रिजर्व रखी जानी चाहिए। हाँ, रिजर्व रखी जानी चाहिए, जिससे क्या हुआ कि परिसीमन कमीशन जब आया तो हमने अपना प्रपोजल रखा वहाँ पे कि भाई 24 सीटें हैं तो हमें देनी चाहिए। तो वहाँ पर एक लेडी जज थे रिटायर्ड, जिनको हेड बनाया गया था, नाम नहीं अभी भूल गया हूँ, उन्होंने हमें बोला कि भाई वो एरिया अभी हमारे पास नहीं है तो सीटें हम रख नहीं सकते हैं। हमने कहा 24 में से जेन्युइन जो सीटें बनती हैं 50%, चलो 12 ही दे दी जाए, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन, भाई हमारे लोग जो रिफ्यूजियों के लोग चुन के जाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, जिससे हमारी जो ग्रीवेंस है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी और उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन आज हालात ये हुए कि भाई गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया कि भाई 2 सीटें की हैं रिजर्व, जो सुनने में आया है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं है, इतने सुनने में आया। अब उसमें दिक्कत ये होगी कि ये इलेक्टेड प्रोसेस नहीं है, 2 सीटों में भी सिलेक्टेड प्रोसेस है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी, सिलेक्टेड प्रोसेस तो जब भी होगा वो पपेट होगा, जो भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को वही चाहिए जो उनकी फेवर में बात करे। कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की गलत भी हैं, जिससे जो जिन लोगों की, जो दुखी लोग हैं, जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही गवर्नमेंट तक, वो फिर बाद में भी दबी हुई रह जाएगी। अब 24 में से कुछ सीटें हमें दे दी जाती, 12 दी जाती, 6 दी जाती, लेकिन उसको इलेक्टेड किया जाता, हमारे में से ही नुमाइंदा चुना जाता। हम लोगों की इलेक्शन जो प्रोसेस है वो थोड़ी 2-4 दिन आगे पीछे करके की जाती, हम एक नुमाइंदा चुन के भेजते, वो आगे गवर्नमेंट को हमारी बातें रखता। जैसे आपको बताऊं कि हमारी JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में BJP अपोजिशन में थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये बात रखी गई कि इनको कंपनसेशन के नाम पर 30 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। JPC में रूलिंग गवर्नमेंट BJP के जो हैं, अपना हेड हैं, अपना मेरे को नाम भूल गया है, उपराष्ट्रपति हैं अभी वो, उनका है ये नहीं, अभी एक और है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, सॉरी, मैं उसमें उनके भी साइन हैं। गवर्नमेंट के अपोजिशन में बैठी हुई BJP ने बोला था कि इनको 25 के बजाय 30 ही देंगे। आज हम कह रहे हैं कि आप अपनी ही बात को दोहराएं, आपने साइन किए हुए हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये प्रॉमिस किया हुआ है 25 के बजाय 30 लाख देना है। हम कोई इंटरेस्ट नहीं मांग रहे, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। दो सोल्यूशन हो सकते हैं, या POK जीत के हमें वहाँ
हमारा पुनर्वास किया जाए। कश्मीरी पंडितों की तरह जैसे आप कश्मीर में भेज रहे हो, हमें भेजो तो हम चले भी जाएंगे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो वो एरिया हमारे पास आना चाहिए, या कुछ सीटें दी जाए, हम अपनी बात रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कहीं पॉलिसी में कहीं शक होता है। नहीं, जो जैसे हिंदू डिवाइड, जैसे हिंदुओं में भी आप भी रिफ्यूजी हैं, कश्मीरी पंडित भी रिफ्यूजी, तो क्या Basically- दोनों के साथ जो अंतर है, भेदभाव किया? देखो, दोनों ही रिफ्यूजी हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदू ही थे, जो POJK से आने वाले, कश्मीर से आने वाले भी हिंदू ही थे। हिंदू और हिंदू में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इक्वालिटी टू ऑल फंडामेंटल राइट है हमारा कि कहीं समान अधिकार होना चाहिए, तो अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हुआ है। वो हिंदू जो है POJK से आया है, उसका कहीं अधिकार कम है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी नहीं समझ आ रही ना गवर्नमेंट की, कोई पॉलिसी नहीं है। किसी रिहेबिलिटेशन को लेके एक पॉलिसी होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, विजन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चूकता हुआ दिख रहा है, मिसिंग दिख रहा है यहाँ से। तो फिर भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो भी आए अच्छी आए और लोगों के बारे में सोचे। डेमोक्रेसी का मतलब ही है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। अब लोगों के लिए जो आएगी तो लोगों की बातें सुननी भी चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, नुमाइंदे भी होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं भेदभाव लग रहा है, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट बन के आए तो अच्छा सोचे, लोगों के बारे में सोचे और सभी को सोचे। ये नहीं कि भाई पर्टिकुलर कम्युनिटी का देख लिया, हिंदू में वेरिएशन हो गई, तो चलो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। आपको थैंक यू। थैंक यू आपका भी।